नवनिर्वाचित सपा जिलाध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। इटावा के प्रदीप शाह के बने जिलाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी कार्यकाल पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष को सौंपी जिम्मेदारी। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप शाह के बने। अब वे बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते से जिला कमेटी का गठन, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको उनकी जिम्मेदारी देंगे और सभी कार्यकर्ता बूथ कमेटी बनाकर 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रदेश की चिंता है और ना ही जनता की चिंता है। सभी वर्ग के लोग, किसान, नौजवान, कर्मचारी परेशान हैं। क्या किसी का 10-12 हज़ार से परिवार चल जाएगा? महंगाई, भ्रष्टाचार चरम की सीमा पर है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। तो उजाला हो गया कि रंग फिजाओं का हवाओं का निराला हो गया। रंग फिजाओं का हवाओं का निराला हो गया। पत्थरों का घर हमारा ये भी शिवाला हो गया। पत्थरों का घर हमारा ये भी शिवाला हो गया। और जाने कैसा नूर बख्शा है खुदा ने आपको। नूर माने प्रकाश होता है। जाने कैसा नूर बख्शा है खुदा ने आपको। आपके आने से महफिल में उजाला हो गया। मैं सबकी तरफ से ये स्वागत कर शब्द कहा था मैंने। अब बड़ी माला के हमारे साथी कुछ लोग हैं। सबसे पहले मैं हम सबके बीच में और हम सबके बहुत लाडले, बहुत प्रिय नेता, बहुत बहुत सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय चाचा जी, बहुत बहुत सम्मानित पूर्व सांसद राम सिंह साहब आशीर्वाद भी मांगता हूँ। साथियों, जो भरोसा हम पर समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल जी और चाचा शिवपाल सिंह जी ने जो भरोसा हम पे जताया है, मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूं कि मैं उसे पूरा करने और नेताजी की नीतियों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे सभी का सम्मान होगा, ये भी हम आपको आश्वासन देते हैं। और सबसे हम ये उम्मीद मांगते हैं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लायक नहीं थे, लेकिन दे दी गई। अब मुझे आप सबसे सहयोग चाहिए, सभी लोगों से सहयोग चाहिए, चाहे वो छोटा, अपने को कोई अब छोटा ना समझे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को इतना आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस जिले में परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन भी करना है। और जब मैं ये कर लूँगा तो शायद आपका ये बच्चा, आपका ये बेटा, आपका ये भाई पास हो जाए। अगर 60% ना हो तो 33% तो अंक दिला ही देना। मैं इसी की उम्मीद, अब चूँकि मैंने ये भी अभी भैया कह रहे थे कि आपका विश्वास चाचा का, तो मैं आपको बता दूं, पेपर ने भी छाता चाचा के बहुत करीबी, ये सच्चाई है। मैं बहुत छोटा होंगे, बहुत छोटे होंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि कब से, तो मैंने कहा चाचा ने हमारी छठी खाई है। ये भी सच्चाई है। चाचा बैठे हैं और मेरे चाचा बैठे हैं राधेश्याम शास्त्री जी, पूर्व प्रधान जी। ये जब प्रधान थे तब नेताजी नेता विरोधी दल हुआ करते थे। उस समय हमारे पिताजी ने आपको प्रधान बना के और नेताजी को सौंप दिया था। उन्होंने कि जाओ और आप नेताजी की समाजवादी पार्टी की नीतियों को बढ़ाओ। तो मैं इतना पुराना हूँ, मीडिया ने अगर छापा है तो मैं उन्हें भी बधाई दूंगा। फिर मैं पुनः आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मैं इस पार्टी की नीतियों को और सबको ले जाके पार्टी को बहुत ऊंचा पहुंचाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय समाज। हम सबके नेता पार्टी के पुराने, आज बहुत सारे लोग पुराने वरिष्ठ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे सम्मानित पार्टी के नेता, हमारी महिला सभा की, तो हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी प्रोफेसर साहब जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको एक नई ऊर्जा के रूप में प्रदीप साथी जी को हम लोग के बीच में भेजा है। प्रदीप साहब जी को बधाई
मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदीप साक्ष जी के नेतृत्व में जो कल संकल्प हम लोगों ने नेताजी के जयंती के अवसर पर लिया कि आने वाले 24 और समाजवादी पार्टी के आने वाले भविष्य की लड़ाई, हम सभी समाजवादी साथी लोग एक होकर समाजवादी पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। उसकी शुरुआत इटावा जिले से प्रदीप साक्ष जी के रूप में हम लोग को मिल रही है। तो मैं प्रदीप साक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ बधाई मैं पूर्व अध्यक्ष सुनील जी को और पूर्व अध्यक्ष गोपाल जी को भी देता हूं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उपस्थित, इनकी मैं बधाई इसलिए देता हूं कि जिला अध्यक्ष निश्चित ही भाई बबलू बने हों, लेकिन उनके अध्यक्ष बनने से आज यहाँ बैठे बैठे हर एक व्यक्ति का वो कद, वो सम्मान बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जो ये नई दिशा में नए निर्णय लेके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इटावा जिले को जो जिला अध्यक्ष दिया है, वो एक राजनीतिक तौर पे नई करवट है। एक उगते हुए सूरज को हम इसको देखते हैं और ये मानते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसके अंदर जो संगठन की अहम भूमिका होगी वही एक निर्णायक भूमिका बन के हम लोगों के सामने आएगी। अध्यक्ष जी, पूर्व सांसद प्रेमदास कठरिया जी, इनको जिले की कमान मिली है और कमान तो कुछ सोच समझ के दी होगी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के दी होगी। वैसे तो बहुत से नाम आए थे, बहुत से नाम आए थे, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि सोच समझ के ही टीम दी होगी। और ये चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव भी है और चुनाव जीतना भी है। और अभी तो 85 भी लोकसभा का भी दिया जाएगा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व को ही देना है। और वो यहाँ वैसे तो बुलाए तो बहुत ही कम लोग बुलाए गए थे। ये सोचा था कि चलिए आज प्रदीप साक्ष को पहला दिन ऑफिस में बैठा दिया जाएगा और परिचय भी करा दिया जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सभी हमारे नेता आ गए हैं, तो अब इन नेताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत जल्दी दे देना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष भी बन जाना चाहिए, ब्लॉक अध्यक्ष भी बन जाना चाहिए और इसके साथ साथ बूथ कमेटियां तक पहुंच जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं 10-15 दिन में वोट भी देख लेना है, वोटर लिस्ट में किसी का नाम बढ़ने से न रह जाए और जो अपने वोट हैं कटने भी न पाए। बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बेईमानों से मुकाबला है, साजिशखोरों से मुकाबला है, झूठ भी बोलते हैं और बड़े आदर्शवादी भी बनते हैं और हैं नहीं, जबकि आदर्शवादी भी नहीं है। देख ही लिया इन 7 वर्षों में, सब कुछ देख लिया है, कितनी बेईमानी, कितना झूठ बोला जाता है जनता के बीच में और जनता को किस तरीके से ठगने का काम किया जा रहा है। तो ये है आपके सामने, पूरा सब कुछ आपके सामने है। तो ऐसी टीम, और सही है कि समाजवादी पार्टी के पास इतनी बड़ी टीम है, किसी के पास भी नहीं है।
इतनी बड़ी टीम किसी के पास नहीं है और काम भी करना चाहते हैं, लेकिन केवल जिम्मेदारी जरूर दे देना चाहिए और फिर बीच बीच में उसकी समीक्षा भी हो जाना चाहिए। जितना काम दिया गया है वो काम पूरा हो रहा कि नहीं, कि केवल कागजों ही तो हो रहा है। अगर समीक्षा नहीं होगी तो वो कह देंगे सब ठीक है। तो ये करना है, बहुत कम समय है। अब तो चुनाव का, अब तो 3 तारीख के बाद देखना, 3 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा 5 विधानसभाओं का, फिर उसके बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, साल से शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ जहाँ वोट कटने का वो जो काम हो रहा है वहाँ पर भी जिम्मेदारी दे देना चाहिए। वो काम कौन देखेगा? उन कार्यालय में, जहाँ निर्वाचन कार्यालय में जो काम हो रहा है, अगर सचेत बने रहोगे तो शायद वो काम जो वो करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, शायद वो रुक जाएगा। तो ये देखना है और फिर जो भी सुझाव देना हो जिसके बारे में, तो बहुत ही जल्दी अब वो सुझाव राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच जाना चाहिए। और धर्म के नाम पर बताओ, धर्म के नाम पर, धर्म को तो सभी लोग मानते हैं। भगवान, बताइए, भगवान राम को कौन नहीं मानता? भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता? रामचरितमानस को कौन नहीं मानता है? सब लोग मानते हैं। हमारा जब हम लोग सब लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो हम सब लोग मानते हैं, संविधान को सब मानते हैं, कानून को सब मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग न तो लोकतंत्र को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न कानून मानते हैं। सब पर कब्जा, बड़ी से बड़ी संस्थाओं पर कब्जा, और यहाँ तक सब पर कब्जा, और सबको डराने धमकाने। बताओ, CID, ED, इनकम टैक्स, और यहाँ तक कि कितनी बेईमानी। शायद इस सरकार से बेईमान अभी तक तो सबसे ज़्यादा बेईमान, जितनी भी सरकारें बीच बीच में रही हैं उनसे सबसे बेईमान सरकार, सबसे भ्रष्ट सरकार। तो किस तरह से लगता है कि कैसे ये सब जिम्मेदारी का निर्वहन हो पाएगा और कैसे जिम्मेदारियाँ पूरी हो पाएगी? ये नीचे करो। देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप साग जो बने हैं, अब बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर जिला कमेटी का गठन और सभी ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दे देंगे। और ये सभी हमारे कार्यकर्ता बूथ कमेटियाँ बना करके 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार। आपने कहा कि हम लोग रामचरितमानस को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं। NCERT ने सिफारिश की है कि पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत को शामिल किया जाए। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी तरीके से, न उन्हें देश की चिंता है, न प्रदेश की जनता है, न देश और प्रदेश की जनता की चिंता है। देखिए, सभी वर्ग के लोग, किसान तो परेशान, नौजवान तो परेशान है। बताइए, संविदा पे, आउटसोर्सिंग पे क्या 10,000 12,000 में उनका परिवार चल जाएगा? महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बिजली से
में तो भ्रष्टाचार, तहसीलों में तो भ्रष्टाचार, थानों में तो फिर भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यालय में तो भ्रष्टाचार, और पूरा प्रदेश कुछ नौकरशाही के हवाले चल रहा है। जनप्रतिनिधियों का कोई संविधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जिस तरह से हलाला को लेकर के जो बैन करने की बात आई सरकार ने, कि जो पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, छापेमारी भी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से और क्या उम्मीद, यही उम्मीदें हैं जो कुछ नहीं। इन्हें न तो जनता की बात सुनना है, न नौजवानों की बात सुनना है, न व्यापारियों की बात सुनना है, किसी की बात नहीं। इसी को जो देखिए कुछ कर नहीं रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू के और मुस्लिम के नाम पर, बस यही काम करना है। न जनता को चिंता है, न देश विदेश की चिंता है, किसी की इनको चिंता नहीं है। केवल सत्ता में आए, और इनको बस सत्ता में किस तरीके से आए, कभी ईडी, कभी सीबीआई, बस इसी के नाम पर सबको डराने धमका कर सत्ता में रहेंगे। काम कुछ भी नहीं करना। उत्तरकाशी में मजदूर फंसे हुए थे, आज निकाले जा रहे हैं, किस तरह की उनके स्वास्थ्य की कामना की? जल्दी सुरक्षित आएँ, सुरक्षित निकाले जाएं और सुरक्षित रहें।